और आज अपना दूसरा दिन है, डे 2। तो मोशन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मोशन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दूंगा ये बात जो मैं कह रहा था कि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जिस तरह से, ताकि आपको हेल्प मिले जब ये लेक्चर्स आप देख रहे हो, तो देखने के बाद में जब अपनी बुक को रेफर करो, अपनी क्लासरूम में हो, तो आपको हेल्प मिले। अपना मेन जो पर्पज है, मेन मकसद है, वो यही है। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने कल शुरू किया था। सेकंड अपना लेक्चर है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के बारे में कल हमने थोड़ी सी बात सीखी थी। मोशन के बारे में ये जाना था कि वास्तव में जो मोशन है वो है क्या चीज़। ठीक है, वो थोड़ा सा हमने समझा, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, ये थोड़ी सी चीज़ें हमने कल देखी थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। चलिए, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, जब इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात आ रही है तो अपने पास में 3 इक्वेशन है। ठीक है, वो 3 इक्वेशन सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो कौन कौन सी इक्वेशन है। आप इसको नोट कर लें, सबसे पहले तो अपने दिमाग में नोट कर लें इस चीज़ को कि अपने पास में 3 इक्वेशन जो है मोशन की, वो कौन कौन सी है। देखिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है मोशन की। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सेकेंड इक्वेशन है मोशन की। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन फॉर मोशन। थर्ड इक्वेशन अपने पास में है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन बड़े आराम से आप ड्राइव कर सकते हो, बड़े आराम से आप ड्राइव कर सकते हो। आपको मालूम है कि अगर सिर्फ इन्हीं इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन एक्चुअल में है क्या चीज़। ये इक्वेशन एक्चुअल में आपका एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। जो आपकी एक्सेलरेशन कल हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक्सेलरेशन। जो है इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। और यही हमने बात की थी कल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। रेट की जब बात करें तो किसकी बात करेंगे, हमेशा टाइम की बात करेंगे। रेट की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू वी, v इक्वल्स टू वी मीन्स व्हाट, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास में v है। u क्या है, u अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से सेकंड, और इसी तरह से हम थर्ड जो इक्वेशन है वो डिराइव कर सकते हैं। ये डिराइव्ड इक्वेशन है, ये हमको इस तरह से याद रखनी है, ये हमको इस तरह से मालूम होनी चाहिए। दीज आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो इक्वेशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, क्योंकि जब काइनेमेटिक्स की बात आएगी तो यही इक्वेशन, बहुत से सवाल बनते हैं इक्वेशंस पे, और वो सवाल अपन देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से सवाल है। देखो, इस तरह के सवाल बनते हैं बिल्कुल बेसिक से, अगर अपन देखें। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 5, a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. ये हमारे पास में सवाल है, इस सवाल को करना है। तो नो डाउट हम एक काम करें, ये सवाल कर तो सकते हैं हम इक्वेशन के बेसिस पे। 2 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट हमारे पे जो पूछा है वो पार्ट है ये, इसमें हमको बताना है द एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट, ये हमको एक्सेलरेशन बताना है जो पैरामीटर्स हमको दिए हैं। और दूसरा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये जो फॉर्मूले है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, पहले फॉर्मूले में हमारे पास में है क्या चीज़, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ये पैरामीटर्स हमारे पास में है। और जो दूसरा अपने पास में है, इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में, इसमें टाइम की कोई चीज़ नहीं है हमारे पास में, कोई भी टाइम पैरामीटर हमारे पास में नहीं है। इसमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम, इसमें क्या है, इसमें कोई फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं है। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, टाइम की बात कर रहे होंगे, तो हम ये फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे होंगे। और जब हमें इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, यानी कि अगर हमें
प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें मालूम है तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर हमें फाइनल, नॉर्मली क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे जहाँ पे जैसे कि गाड़ी ने ब्रेक लगाए, बाइसिकल ने अपनी रफ्तार कम की और जीरो कर दी एंड में, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब हुआ, जीरो होने का ये मतलब हुआ कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास में है, या आपका किस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया था, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तब ये फॉर्मूला काम में आता है। वहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा वो हम यहाँ पे रख के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले काम आएंगे, इस वाले में देखते हैं कैसे ये काम आएगा। देखो क्या क्या अपने को दे रखा है इसमें, सबसे पहले वो देख लेते हैं। स्टार्ट करो फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी रेस्ट की बात करेंगे तो स्टार्टिंग जो है यू, ये फर्स्ट वाला जो वो कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो है यू वो कितना है, रेस्ट मीन्स जीरो, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अटेन्स ए वेलोसिटी मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी वो कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। और जब भी ये किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो जहाँ तक हो सके हमको ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट कर ले। ऐसा यूनिट मीन्स जो डिस्टेंस होगा उसको हम किस में माने, मीटर में, जो टाइम है उसको सेकंड में, और जो वेट है उसको हम माने केजी में। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास में v है। इसके बाद में बात कर रहे हैं द एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास में a इक्वल्स टू v माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। कितने टाइम में, और ये टाइम भी दिया हुआ है हमें 5 मिनट, t इक्वल्स टू 5 मिनट। ठीक है, 72 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 5। 72 किलोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें, 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ये जो किलोमीटर पर आवर है और को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, सेकंड में कन्वर्ट किया है। और जो मेरे को 5 दिया हुआ है, 5 मिनट, तो मिनट को भी मैं अगर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 5 इंटू 60। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखें कितना होगा। 1/15, और 1/15 किस में होगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला जो इसमें वो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी मिलने में क्या डिस्टेंस इसने कवर करी, ये बात करते हैं। चलिए जी कर लेते हैं बड़ी बात। सेकंड वाला अपना एग्जांपल होगा, तो इसी में हम उसको रब करके जो सेकंड है वो कर लेते हैं। सेकंड केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं है, ठीक है, और हमारे पास में वेलोसिटी की बात की है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी हमारे पास में अटेन करी है उस वेलोसिटी को अटेन करने में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, जबकि एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/15। 1/15 जो हमने पिछले एग्जाम्पल में, पिछले केस में निकाला है, 1/15। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये वाली। तो डिस्टेंस बोलें इसको, डिस्प्लेसमेंट आप बोलें इसको, तो v इसको इस टर्म्स में लिखें तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको लिख सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, u क्या था
फ्रॉम रेस्ट 0 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन 2 इंटू 1/15 तो ये आपके लिए है, आप इसको निकालें और देखें कितना आ रहा है। किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा, और वो आंसर जो होगा वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेकंड केस वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पे भी दो केसेस हैं जो अपने को करने हैं। पहला केस क्या है, हाँ तो ये अब बताइए, जैसे आज देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये कई बार आपको देखने को मिल रही है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर, तो ये पिछले एग्जाम्पल में अपने पास में यही चीज़ थी, किलोमीटर पर आवर। तो देखो किलोमीटर पर आवर का एक काम करते हैं हम, आज एक चीज़ सीख लेते हैं कि जब भी हमारे पास में किलोमीटर पर आवर होगा तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 ये मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 ये मल्टीप्लाई करते क्या होगा, किलोमीटर पर आवर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमको आगे से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम भी यही करते हैं। अब आगे से क्या करेंगे, सबसे पहला काम भी यही करेंगे कि जब भी हमको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में होगी तो उसको पहले सबसे पहले हम एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्मली फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू, यू मीन्स कितना दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको देखो अभी कन्वर्ट करें हम, तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा, कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये हमेशा के लिए याद रखना अपने को, 5/18। सेकंड आया 236 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी देख लीजिए कि फाइनल कितना है, 2 मीन्स फाइनल वेलोसिटी, तो ये कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स 36 इंटू 5/18 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास में दोनों चीज़ें आ गई। अब अपने लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, तो पहली बार में ये आराम से निकालते हैं एक्सेलरेशन। चलिए ये हम निकालते हैं पहले केस में, जो हमारा निकलेगा एक्सेलरेशन। या बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, वही एग्जाम्पल a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। और v क्या चीज़ है, v हमारे पास में है 10 माइनस u क्या है 5 बाई कितने टाइम में, इन 5 सेकेंड। अब ये सेकेंड में है तो हमारे लिए आसान हो गया क्योंकि ये भी हमारे पास में सेकेंड में है, डिवाइडेड बाई 5। तो 10 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया, एक्सेलरेशन फर्स्ट एग्जाम्पल में। अब हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो देखो ये चीज़ ऐसे रखते हैं, ये चीज़ हम ऐसे कैसे रखते हैं, 5 और 10 हमको मालूम है, 5 u5 हमको मालूम है और v10 हमको मालूम है। यहाँ लिख देते हैं ताकि हमको याद रहे ये चीज़। ये तो क्या है v है और ये क्या है हमारा u है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें हमको ये निकालना है, सेकेंड ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों करेंगे ये वाला फॉर्मूला, क्यों करेंगे, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो हमारे पास में टाइम की बात इसमें है, टाइम की बात इसमें है। डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस इसमें नहीं है, डिस्टेंस इसमें है। तो टाइम और डिस्टेंस की जब बात हो रही है हमारे पास में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है हमारा, यू कितना है, यू ये रहा 5 इंटू कितने टाइम में, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में, प्लस हाफ ए कितना आया अभी, एक्सेलरेशन कितना है जो हमने अभी निकाला है, ये कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 कितने टाइम में, 5 इंटू
5, स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, निकाल लीजिए। 25 प्लस 1/2 इंटू 25, 25 प्लस 12.5, 37.5 मीटर, 37.5 मीटर ये आपका क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट। द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of the brakes, calculate the distance it travels during this time. तो डिस्टेंस अपने को निकालनी है। तो देखो डिस्टेंस निकालनी है ना, तो एक बात देखो मज़ेदार, वो ये है कि जब बात डिस्टेंस की आती है ना, तो जब डिस्टेंस की बात आ रही है ना, तो जब डिस्टेंस की बात आ रही है तब क्या हो रहा है, तब आप फॉर्मूला देखोगे कि दो फॉर्मूले हैं जिसमें डिस्टेंस की बात आ रही है, और दोनों में हमारे पास में देखो u है और u है, दोनों में हमारे पास में u, यही बात कर रहे थे हम कि कौन से पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस निकालते समय हमें हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत है दोनों फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में जब बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी की कहीं बात नहीं है। और इसको अगर हम ड्रा करें कि ये कहना क्या चाह रहा है ना, तो देखो सिंपल इसने बोला है कि आपके पास में एक कार है और कार इस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितना है ये भी इसने बता रखा है, कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसने बताया हुआ है। इसने बोला स्टार्टिंग में इस पॉइंट की अगर बात करें तो यू है वो आपको मालूम नहीं है यहाँ पे, कि जो स्टार्टिंग जो इनिशियल इसका वेलोसिटी है वो कितना है ये आपको मालूम नहीं है। और आपने बोला कि आफ्टर 2 सेकेंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद में ये कार यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन में आ गई, यहाँ पे स्टॉप हो गई, यानी यहाँ पे इसका जो v है वो क्या है, 0 है, जो इसका फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है। तो इनिशियल हमको मालूम नहीं है, फाइनल हमको मालूम है 0 है। तो क्या हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? अब इनिशियल वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं होगी तो हम डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस का वर्ड है वो नहीं निकाल पाएंगे। दोनों फॉर्मूले में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम यूज़ करेंगे निकालने के लिए। लेकिन ये क्यों और ये क्यों यूज़ करेंगे, उन दोनों में से भी ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय में। तो समय हमको मालूम है और डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो हमको मालूम नहीं है, तो निकाल लेते हैं। इसको कहाँ दिक्कत आ रही है, हमारे पास में v है, a है, t है, u निकालना है। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास में, फर्स्ट फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला हमारे पास में है। इस फॉर्मूले में u निकालना चाहे तो a हमारे पास में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 6, v कितना है, v हमारे पास में 0 माइनस u हमको निकालना है, t कितना है 2, तो u कितना निकला, u इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, कितना निकला 12 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये 6 जो है ना, अब जब अपोजिट टू मोशन बात कर रहे हैं ना, ये डायरेक्शन में मैंने इसमें बता दिया अपोजिट टू मोशन, और अगर मैं ये डायरेक्शन की बात नहीं करूँ तो a इक्वल्स टू एक्चुअल में -6 है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कैसे इंडिकेट करेंगे, ऐसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है, माइनस लगा के इंडिकेट करेंगे, और माइनस जब लगा के इंडिकेट करेंगे तो ये माइनस और ये जो माइनस है क्रॉस होकर अपने को एक पॉजिटिव वेलोसिटी देंगे। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो भी कितनी है, पॉजिटिव है, कितनी 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये बात होगी। तो यू हमारे पास में निकल के आ गई ये फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम दोबारा से, जो हमको लगाना था, जब यू हमको निकालना था, जो हमने निकाल लिया। एस इक्वल्स टू यू टी कितने टाइम के लिए, और 2 सेकेंड, प्लस हाफ ए कितना है -6। अब ये बात ध्यान रखनी है अपने को, -6 इंटू टी कितने सेकंड के लिए, 2 इंटू 2, 24 माइनस 1/2, 6 इंटू 4, 24 माइनस 12 मीटर, ये जो है ये
एस है यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, जबकि आपका एक्सेलरेशन इतना हो, इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो, और लास्ट में अगर आप रुक गए हैं, लास्ट में अगर आपकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई है, तो आपका कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, 12 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेटा अपना अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो मतलब क्या है इसका, तो जब यूनिफॉर्म की बात आती है ना, तो यूनिफॉर्म की बात का मतलब है कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। अब सर्कुलर एक टर्म आई है, सर्कुलर एक टर्म आई है, तो सर्कुलर है क्या चीज़, सर्कल क्या चीज़ है। बात करें स्ट्रेट लाइन में जो हम जा रहे हैं, और यहीं से हम शुरुआत की थी इस लेक्चर की, अगर आपका मोशन है इन स्ट्रेट लाइन, यहीं से हमने शुरुआत की थी, और अगर हम स्ट्रेट लाइन में जाते जाते थोड़ा सा हमने कट मार लिया, थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, कट मार लिया, और ये करके हमने फिर से अगर कट मार लिया, ठीक है, और हमने फिर से कट मार लिया, तो इस तरह से हम एक रेक्टेंगल में मोशन कर रहे हैं, इस तरह से हम एक रेक्टेंगल में मोशन कर रहे हैं। मान लीजिए हर एक टाइम पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड, ये मेरा स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही मैं इस पूरे टाइम पे 6 मीटर पर सेकंड आई, अगर मैं इसको ए बी सी और डी बोलूँ तो सब पे क्या है 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जैसे मैं बी से सी पे टर्न कर रहा हूँ तो मेरा भले ही 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एकदम से चेंज हुआ है। डायरेक्शन चेंज होने से मेरी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा, एक्सेलरेशन होगा। इससे हटके अगर हम बात करें कि मान लीजिए मैं अब इसके बजाय कुछ मैंने यहाँ पे एंगल चेंज किए, अभी ये 90 डिग्री का एंगल था और मैंने एंगल चेंज किया 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो एंगल चेंज हुआ वो डिफरेंट है, अभी रेक्टेंगल से अलग है। और ऐसे करते करते अगर मैंने ये एंगल्स बढ़ाए, अपने ये एंगल्स मैंने एक सर्कल के फॉर्म में फॉर्म करे, तो अंत में क्या होगा, एक सर्कल में मोशन हुआ है। तो मान लीजिए हर पॉइंट पे जो स्पीड है वो भले ही 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। तो ये जो मोशन है ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपका मोशन जो स्पीड है वो तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, लेकिन आपका डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो रहा है। तो इस बारे में देखो, अगर बात करें ये अगर आर है तो कंप्लीट कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस कंप्लीट कितना होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर इसका क्या बोल सकते हैं कि इसका कंप्लीट सरकमफेरेंस है, डिस्टेंस है। और अगर इसको ट्रेवल करने में टाइम लगता है टी सेकेंड, तो एस बाई टी क्या होगा, एस बाई टी इज द वेलोसिटी फॉर दिस सर्कल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज की हमारी ये बात थी, कुछ एग्जांपल हमने किए, जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनकी हमने बात की, कहाँ पे एस यूज आता है, कहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, कहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। टाइम जब हमको दिया हो, एक्सेलरेशन हमको दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकाल ली हो, फाइनल दी हो, तो हम निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला हमको यूज करने आने चाहिए, ठीक है। तो इनको डिटेल में जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जब और क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब भी हम इनको सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।